ई-वे बिल एक रोड परमिट है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गुड्स ट्रांसपोर्ट करते वक्त गुड्स की वैल्यू एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड होने पर बनाया जाता है। रास्ते में चेकिंग के दौरान अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो जीएसटी कानून में इस पर पेनल्टी लगाए जाने का प्रावधान है। कभी कभी ई-वे बिल जनरेट करते समय कुछ छोटी छोटी ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनका उद्देश्य टैक्स चोरी या इवेजन करना नहीं होता। ये मिस्टेक्स माइनर होने के साथ ही बोनाफाइड भी होती हैं और इनका रेवेन्यू पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ मामलों में देखा गया है कि जीएसटी ऑफिसर्स द्वारा इन माइनर मिस्टेक्स के लिए भी केस बना दिया जाकर हैवी पेनल्टी इंपोज कर दी जाती है, जबकि कई मामलों में ये मिस्टेक्स केवल प्रोसीजरल लैप्स के रूप में ही सामने आती हैं। तो क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए भी भारी पेनल्टी लगाई जा सकती है या कोई इस संबंध में कोई रिलैक्सेशन दिया गया है? आइए इस सवाल का जवाब जानेंगे इस वीडियो में मेरे साथ कुछ जुडिशियल केसेस और कानून के दृष्टिकोण से। इस संबंध में सीबीआईसी का सर्कुलर नंबर 64/38/2018 डेटेड 14 सितंबर 2018 प्रमुख है, जिसके पैरा नंबर 5 में बताया गया है कि किन मामलों में जीएसटी ऑफिसर्स द्वारा रियायत बरती जा सकती है और सेक्शन 129 में केस नहीं बनाया जाना चाहिए। पहला है, अगर कंसाइनर या कंसाइनी यानी कि माल भेजने वाला या पाने वाला की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है लेकिन उनका जीएसटी नंबर सही है। दूसरा, अगर कंसाइनर या कंसाइनी का पता सही है यानी माल पाने वाले या भेजने वाले का पता तो सही है लेकिन पिन कोड में कुछ गलती रह जाती है, तो ये गलती भी इसमें सर्कुलर में कवर होगी प्रोवाइडेड कि पिन कोड के बेसिस पर ई-वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं हुई हो। अगर कंसाइनी के एड्रेस में गलती हो लेकिन अन्य जानकारी सही हो। चौथा, ई-वे बिल जनरेट करते समय अगर इनवॉइस नंबर या डिलीवरी चालान या बिल ऑफ सप्लाई का नंबर डालते समय 1 या 2 डिजिट तक की गलती हो गई हो। पांचवा, एचएसएन कोड में गलती हुई हो लेकिन टैक्स रेट सही मेंशन की गई हो। सिक्स्थ, व्हीकल नंबर एंटर करते समय 2 डिजिट या कैरेक्टर की गलती हो गई हो। तो इस तरह इस सर्कुलर में जो 6 सिचुएशंस बताई गई हैं उनमें से किसी में भी केस आने पर जीएसटी ऑफिसर द्वारा सेक्शन 125 में 500 रुपए तक की मैक्सिमम पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा कुछ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में भी कुछ अन्य मामलों में राहत प्रदान की गई है जिनका डिस्कशन अब मैं आपके साथ करता हूं। केरला हाई कोर्ट द्वारा ग्रीन लाइट्स पावर वर्सेस सेल्स टैक्स ऑफिसर के केस में इसी सर्कुलर का हवाला देते हुए डिपार्टमेंटल ऑफिसर को केस का डिस्पोजल इस सर्कुलर के अनुसार करने के आदेश दिए गए। इस केस में ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान ये पाया गया इनवॉइस डेट और ई-वे बिल की डेट में अंतर है। इनवॉइस में डेट 3/2/2021 है जबकि ई-वे बिल 2/3/2021 को जनरेट किया गया था। इस मामले में पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट था कि चूंकि इनवॉइस कंप्यूटर जनरेटेड है और कंप्यूटर सिस्टम में डेट का फॉर्मेट MMDDYY फॉर्मेट में होने की वजह से पहले मंथ लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर डेट 3/2/2021 हो गई है जिसे 2/3/2021 ही पढ़ा जाना चाहिए और इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि इस मामले को भी सर्कुलर नंबर 64 में कवर माना जाना चाहिए और चूंकि इस मामले में कोई टैक्स इवेजन का आधार नहीं बनता इसलिए ऑफिसर्स को सेक्शन 125 में जनरल पेनल्टी ही इन्वोक करनी होगी। एक अन्य मामले टेक्नो स्टील इंफ्रा प्रोजेक्टर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट द्वारा सर्कुलर नंबर 64 को इन्वोक करते हुए जनरल पेनल्टी लगाए जाने के आदेश दिए गए। इस मामले में ई-वे बिल में कंसाइनी के रजिस्टर्ड ऑफिस जबलपुर का एड्रेस मेंशन था जबकि गुड्स रीवा प्लांट भेजी जा रही थी। कोर्ट ने कहा कि ये एक माइनर मिस्टेक है और ऐसे मामलों को उपरोक्त सर्कुलर द्वारा कवर माना जाएगा। एक अन्य मामले स्मार्ट रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर में पिटिशनर द्वारा अपने हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस गुड्स भेजी जा रही थी लेकिन ब्रांच ऑफिस को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एडिशनल बिजनेस प्लेस के रूप में नहीं दिखाया गया था। अतः जीएसटी ऑफिसर ने सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 के तहत पेनल्टी लगा दी। कोर्ट ने कहा कि यह टेक्निकल और प्रोसीजरल लैप्स है और पिटिशनर का मकसद यहां पर कोई टैक्स इवेजन करना नहीं है, इसलिए इस मामले में भी सर्कुलर नंबर 64 द्वारा कवर करने के आदेश दिए गए। यहां पर यह भी बता दूं कि इस केस में बाद में पिटिशनर द्वारा जीएसटी सर्टिफिकेट में एडिशनल बिजनेस प्लेस के रूप में अपने ब्रांच ऑफिस को ऐड करने के लिए अप्लाई भी कर दिया गया था। इसी तरह एक और मामले एल्गाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेल्स टैक्स ऑफिसर में भी मद्रास हाई कोर्ट ने कंसाइनर यानी माल भेजने वाले का नाम गलत लिखने पर बनाए गए केस में राहत प्रदान करते हुए कहा कि यह एक मामूली गलती है जो उपरोक्त सीबीआईसी सर्कुलर द्वारा कवर मानी जाएगी। तो इस तरह आपने देखा कि किन मामलों में
छोटी गलतियां, माइनर मिस्टेक्स या प्रोसीजरल लैप्स को कवर करते हुए केवल जनरल पेनल्टी लगाए जाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि वेरियस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स द्वारा सर्कुलर नंबर 64 के स्कोप को भी एक्सटेंड किया गया है और कई मामलों में राहत प्रदान की गई है जो इस सर्कुलर द्वारा डायरेक्टली कवर्ड नहीं थे। लेकिन हर मामले के तथ्य अलग अलग होते हैं, अतः एक बात तो साफ है कि ई वे बिल जनरेट करने में पूर्ण सावधानी बरती जानी चाहिए। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करने से पहले सेक्शन 107 में आप फर्स्ट अपील दायर कर सकते हैं और चूंकि आपके पास वैकल्पिक रेमेडी यानी कि ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, इसलिए हो सकता है कि आपके मामले में डायरेक्ट रिट पिटीशन को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करे। अतः इस प्रोविजन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल होने पर डिपार्टमेंट द्वारा भी ये इशू कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उठाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करेगा कि वह आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो ये थी आपके अपने दी टैक्स एक्सप्रेस चैनल पर ई वे बिल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी और भी अपडेट्स और डिस्कशंस के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए आपका अपना दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।